मैं अपनी जनता, अपने व्यूअर से माफी मांगती हूँ। सिर्फ मैं अपनी जनता से माफी मांगती हूँ। हाथ जोड़ के जगत दीदी आई माफी मांगी। और साथ साथ भाई भी था, बीच में आया और उसने ये भी बोल दिया कि घायल शेरनी का कमबैक बहुत वैसा होता है, स्ट्रांग होता है, राइट। और साथ साथ विक्स के आंसू और जो आयरन लेडी है उस पे भी बहुत कुछ बोल के गए हैं। लाइव हुई थी 16 मिनट कुछ की और टाइटल था मेरा सामना करना जरूरी है। तो जगत दीदी ने सॉरी तो बोला, बट द थिंग इज कि क्या जगत दीदी ने अपनी गलतियां, ठीक है, एक्सेप्ट करी? उस पर बात करेंगे। और उधर जो सचिन वनीशा का लाइव आया है, बहुत सारे क्रिएटर्स जो उनके घर पे आए हुए हैं, कुछ वीडियोस भी आए हैं जहां नजर दोष पूजा हुई है और साथ साथ उनकी वरमाला भी दोनों ने एक्सचेंज करी है, सिंदूर लगाया गया है। तो वहां पे भी लाइव है और एक और लाइव होगा आज, सरप्राइज दिया जाएगा। दोनों लाइव्स की बात करेंगे और कितना लोग सेटिस्फाइड हैं। जो कल जो जगत दीदी यानी नेहा जो आई हैं लाइव में, उन्होंने फाइनली सामना किया है। और साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि कमेंट सेक्शन इस बार उन्होंने ओपन रखा है। देखिए, मैं हमेशा से कहती हूँ कि एक इंसान को जीने का पूरा हक है, उनको भी जीने का हक है, लेकिन जिस तरीके से अभी भी इनके भाई के लिए मैं कुछ बातें करूंगी, जिस तरह से वो कह रहे थे आज वीडियो में, आयरन लेडी का जो टैग है वो हम भाइयों ने मिलके दिया है। और जो लोग बोल रहे हैं कि इसका मजाक आयरन लेडी इसका भी नाम का मजाक उड़ा दिया, मजाक उड़ा रहे हैं, तो उन्होंने ये चीज फिर से आज बोली है भाई ने कि वो लोग इस जर्नी को पूरा करें, करके देखें और फिर बात करें। तो यहाँ पे आज फिर से कहीं ना कहीं ये चीजें बोल के चले गए इनके भाई। प्लस मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, ये जो आयरन लेडी है ना, लोग आज इस चीज का मजाक इसलिए उड़ा रहे हैं क्योंकि जो चीजें पता चल रही है लोगों को, ठीक है, जो चीजें लोगों ने भाई बहन के रिश्ते का मजाक इन दोनों ने मिलके उड़ाया, दोनों ने ही गलती करी, ठीक है, सोशल मीडिया पे, उस चीज के लिए लोग इनका बोल रहे हैं, ठीक है। बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप? आई होप आप लोग मजे में होंगे, बढ़िया होंगे। सो कल जगत दीदी ने फाइनली लाइव किया, लाइव में आई। और क्योंकि लोग, जब पिछला लाइव आई थी बहुत रोते हुए आई थी, जहाँ पे यहाँ तक बोल दिया था कि मेरे अगर मुझे कुछ होता है तो 3 लोग जिम्मेदार होंगे, ठीक है। हालांकि अभी तक पता नहीं चल रहा वो तीसरा कौन है, लेकिन आज आके इन्होंने अपनी चीजें बताई कि यस, थोड़ा मैं ठीक हूँ, क्योंकि लोग बहुत टेंशन में थे, तो मेरे को लाइव आना जरूरी था। और मैं अभी कहीं पे भी, चाहे फेसबुक चाहे इंस्टाग्राम, है ना, मैं कहीं पे भी एक्टिव अभी इतना नहीं हूँ काम के प्रति, काम। तो आज भी इन्होंने ये सब चीजें बोली हैं। साथ साथ हाथ जोड़ के इन्होंने अपनी जनता से माफी मांगी है, ठीक है, क्योंकि जनता ही है जनता। और सिर्फ मैं जनता से सॉरी बोलती हूँ। हालांकि देखिए, इस टाइम ना कुछ लोग ये भी चाहते थे कि मनीषा से माफी मांगे, क्योंकि सबसे ज्यादा जो गलत किया है ना वो मनीषा के साथ गलत किया है। मनीषा को 1.5 साल तक बेबी प्लान नहीं करने दिया। सोचिए, एक औरत तिल तिल के मरी है, हर पल मरी है, ठीक है। जब वो देखती होगी, और जब उसने स्पेशली मना किया कि आप मेरे पति से बात मत करो, फिर भी आप बात करती थी। लेकिन चीज आज पूरी लाइफ में मुझे ऐसा लगा कि इन्होंने मनीषा के लिए, एक्चुअली में जनता ने भी देखा था कि मनीषा के साथ गलत हुआ है, लेकिन इन्होंने कहीं से भी अपनी गलतियां जो एक्सेप्ट करने वाली चीजें होती है ना, वैसा कुछ भी नहीं किया। इन्होंने बस ये कहा, जनता से इन्होंने एक्सेप्ट मतलब माफी मांगी। लेकिन आज भी पूरी वीडियो में जो पूरा लाइव हुआ उसमें जैसे सचिन ने कई बार हाथ जोड़ के गलतियां, मतलब माफी मांगी है कि हाँ, गलती एक्सेप्ट करने से कुछ मैं छोटा नहीं हो जाऊंगा, गलती एक्सेप्ट करने वाला बड़ा होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। जो कल आज जगत दीदी आई है, आप लोगों ने भी अगर उनका लाइव देखा हो, तो मनीषा से उन्होंने सॉरी नहीं बोला, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जनता से बोला है। क्योंकि देखिए, ऑफकोर्स जनता ही है, जनता के सेंटिमेंट्स को इन्होंने हर्ट किया है, और जनता ही है जो आगे इनकी वीडियोस देखेगी। अगर पसंद आएंगी तो देखेंगी, नहीं आएंगी तो नहीं देखेंगी, ठीक है। उसके बाद इनके भाई ने बोला भाई घायल शेरनी है, कम बैक करेगी। और कुछ जेसिका जी वाली बात पे भी इन्होंने बोला कि कुछ लोगों ने फिर से चीजें जो आज ला के रख रहे हैं, हम लोगों ने बहुत एक अच्छे नोट पे खत्म किया था, लेकिन ठीक है, हमारे पास भी कुछ चीजें हैं कहने को, हम भी बोल सकते हैं, लेकिन फिर जगत दीदी ने एकदम से बोल दिया कि नहीं, हम लोग नहीं बोलेंगे। तो देखिए, मुझे जहां तक याद है, जेसिका गुप्ता का जब वीडियो आया था, वहां पे जेसिका ने बहुत क्लियर किया था कि मेरे पास सारे स्क्रीनशॉट्स आज भी रखे हैं विद प्रूफ्स, मेरे पास चीजें हैं, ठीक है। अगर जगत दीदी आएगी तो मैं उनको दिखा भी सकती हूँ, और किसी तीसरे चौथे के थ्रू ना बात करें, वो डायरेक्ट मुझको जवाब दे। तो यहाँ पर जो
जगत दीदी हैं, उनको बेसिकली उनको अच्छे से क्लियर है कि यहाँ पे मैंने गलत किया है, क्योंकि एक क्रिएटर नहीं कितने क्रिएटर्स हैं जो इस चीज को बोल रहे हैं कि यस ये धमकियां वगैरह देती थी, बद्दुआएं देती थी, इस तरह की चीजें करती थी, राइट। तो फिर इनके भाई ने भी बोला जब ये आयरन लेडी वाली चीज पे कि आप इनका स्ट्रगल देखो, और जिस पे बीतती है आप लोगों पे, आपके ऊपर ये हो और आप लोग ये करो, तो यहाँ पे आज फिर से आपने इस तरह की चीजें कर दी, तो मुझे आपसे एक्सपेक्ट नहीं है। इन्होंने अपनी लाइफ में भी कुछ मूंछों पे भी बोला है कि हाँ मैं मूंछें ग्रो करूंगा। तो थोड़ा सा ना ये जो टाइम है ना, इस टाइम आपको सोच समझ के अपनी चीजें बोलनी चाहिए, क्योंकि ऑडियंस आहत है, ऑडियंस परेशान है, ऑडियंस दुखी है। इसके साथ साथ इन्होंने जल्दी ही इनके भाई ने बोला है कि अभी कम बैक करेंगी, और साथ साथ इनके कमरे का जो लॉक है हमेशा मतलब लॉक भी नहीं लगाने देते, खुला छोड़ते हैं। और जो छोटी बच्ची आई है उसका ऑफ कोर्स अब धूमधाम से फंक्शन होगा, किया जाएगा आगे, देखते हैं क्या होता है। और उधर इस लाइफ के बाद जो इनकी वाइफ के साथ अलग से जो अभय उन्होंने भी लाइव किया है, जहां पे उन्होंने मूंछों की वाली चीज बोली है अपनी सब्सक्राइबर्स को। कुछ लोगों ने कहा था ना, तुमने कहा था मूंछें कटवा लूंगा, तुमने कटवाई नहीं, तो कह रहा मैं बढ़ाऊंगा। थोड़े से ना मुझे लगता है कि इस टाइम आपको भी ना सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि जनता है, जनता ने ही आपको चढ़ाया और जनता ही बहुत जल्दी नीचे भी ले आती है। ये सब चीजें बोली है। और ये भी बोला है कि मैं पहले भी जब इसकी हालत खराब थी मैं इसको निकाल के लाया हूं, तो ये तो मैं अकेला भाई काफी हूं, मैं इसको इस चीजों से निकाल लूंगा। और जल्दी ही जगत दीदी के वीडियोस आएंगे, और मैं अकेला तेरे को इन सब चीजों से निकाल लूंगा। और फिर इन्होंने 2 बार, मेरे ख्याल से 2 बार जनता से हाथ जोड़ के माफी मांगी है। तो इस और बीच में इन्होंने जो मगरमच्छ वाले आंसू हैं उसका भी जवाब दिया था, कि लोग कह रहे थे, मगरमच्छ नहीं सॉरी विक्स वाले आंसू, क्योंकि लोगों ने इनके आंसुओं को विक्स वाले आंसू, तो लोग कल भी जब इनकी लाइव आई थी तो कुछ लोग कह रहे थे, और तो मैंने कहा था कि वो रियल उनके आंसू हैं, राइट। सो इसका भी इन्होंने जवाब इस वे में दिया है कि मैं प्रार्थना करूंगी कि हर लड़की जब रोए तो विक्स वाले आंसू ही रोए, उसके रियल आंसू ना हो, ठीक है। और समय बदलता जरूर है, समय जरूर बदलेगा, मेरे को जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी, मैं जीरो से शुरुआत करूंगी। और किसी को भी नहीं जानती थी और मैंने अपनी जिंदगी को उस सिरे से शुरू किया था, ठीक है। और आज मैं वहीं पर आकर खड़ी हो गई हूं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर से स्टार्ट करूंगी, फिर से अपने आप को निकाल लूंगी और फिर से जीरो से स्टार्ट करूंगी। तो इस तरह की चीजें भी आज जगत देवी ने बोली है। लेकिन और साथ साथ इन्होंने बोला है कि इस बुरे सफर में, इस बुरे टाइम पे मेरे परिवार ने मेरा साथ दिया। तो इन्होंने, कुछ लोगों ने जिनसे एक्सपेक्टेशंस नहीं थी उन्होंने मेरा साथ छोड़ा, और जिन लोगों से मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया तो उन लोगों ने मेरा साथ दिया। मैं हमेशा उनका एहसान रखूंगी। अच्छा, आज इन्होंने कमेंट्स ऑन रखे हैं, मैं इनके कुछ कमेंट्स लेना चाहती हूँ। कि मुसीबत में साथ देने वाली तो नीतू मैना थी, उन्हें तो आप लोगों ने बेइज्जत कर दिया था। ये टाइम भी तो आपने खुद लाया है, पता नहीं ऐसा कौन सा नशा चढ़ा था, छोटी बात नहीं है पूरी दुनिया के सामने इज्जत नीलाम होना। कभी भी शादीशुदा कपल के लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, उसका नतीजा यही होता है। आशीष जी भी सोच रहे होंगे क्या औरत है, दुनिया में ऐसी कौन सी औरतें हैं लेकिन अपने भाई बहन के रिश्ते को खराब नहीं करती हैं। मैं तुम्हें देखकर पहले इतना रोती थी जब तुम अपने ससुराल गई थी, अपना रूम देख रही थी, पर अब तो तुमसे नफरत सी हो गई है, विश्वास नहीं कर सकते। आपको हम बहुत समझदार समझते थे, इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर दी नेहा तिवारी ने। गुनाह तो किया है आपने एक शादीशुदा आदमी से रिश्ता रखकर। सबसे ज्यादा आज राखी का जो पवित्र बंधन है उस पर से लोगों का भरोसा उठ गया, क्योंकि जब भी किसी रिश्ते को गलत तरीके से देखा जाता है तो लोग राखी बांध देते हैं। आज से यह लोग भाई बहन हैं, लेकिन अब तो कोई राखी भी बांध देगा तो भी भरोसा नहीं होगा। ईगो छोड़ो मैडम, अपनी लाइफ में हिसाब से आगे बढ़ो। माना की गलती हो जाती है सबसे, पर आपको भाई बहन का रिश्ता तो नहीं बदनाम करना चाहिए था। माफी मांग रही है अपने स्वार्थ के लिए, सुधरने के लिए नहीं। इतने गंदे कमेंट्स पहली बार लोग सही कमेंट्स कर रहे हैं। जब पता था कि कोई साथ नहीं देता, सिर्फ फैमिली साथ देती है, तो काहे बाहर का साथ लेने गई। सामना नहीं करोगी तो पैसा कैसे छापोगी। गलती हुई है,
किसी की शादीशुदा लाइफ में बीच में नहीं आना था, पर यह भी है कि ऐसी गलतियां अक्सर हो जाती है समाज में और हम इंसान हैं, गलतियों को हो भी जाती हैं। बेहतर ये है कि माफी मांगे और आगे बढ़े एक सच्चाई के साथ, एक नए सिरे से शुरू करो जिंदगी। गलती तो मान ही नहीं रही, ना कभी मानेगी। तो लोगों का ये भी कहना है कि गलती अपनी एक्सेप्ट नहीं करी है, गलतियां अभी भी एक्सेप्ट नहीं करी हैं जगत दीदी ने। हम लोग हिम्मत दें या ना दें, आप में हिम्मत बहुत है, ये तो मानना पड़ेगा। अगर एक लड़की ना चाहे तो कोई लड़का कुछ नहीं कर सकता। शी प्रोवोक्ड हिम। रोना नहीं है, रोना तो बिल्कुल नहीं है, रोने से कुछ नहीं होगा, रोने से कुछ नहीं होगा। तो इस तरह के तमाम कमेंट्स इनके चैनल लाइव के नीचे आज आए हैं, क्योंकि इन्होंने कमेंट्स ऑन रखे हैं। उधर मैं अगर आपको बताऊं तो जो जेठू दारक जी हैं, सरिता जेठू दारक जी, उन्होंने भी अपने कम्युनिटी पे एक उन्होंने कम्युनिटी लगाई थी कि गलतियों को दबाकर मैं भगवान बनने की सैकड़ों असफल कोशिश करूं, इनसे कई बेहतर होगा कि मैं अपनी गलतियों को स्वीकार करूं, मैं अपनी कमियों को स्वीकार करूं, उनमें सुधार करूं और एक अच्छा सरल और सफल इंसान बनने की संभावित सफल कोशिश करूं। सो बिल्कुल गलतियों को स्वीकार करो। तो ये इनका साफ साफ कहना था, और ये कहीं ना कहीं मैसेज है किसको? भाई जगत दीदी को, राइट। चलिए अब मैं बात करती हूँ भाई सचिन मनीषा पे। आप लोग इस चीज पे अपने कमेंट्स नीचे लिखिएगा, आप लोगों को क्या लगता है, क्या वाकई अपनी गलतियों को एक्सेप्ट किया उन्होंने? सिर्फ एक मात्र सॉरी बोलने से क्या सब चीजें इतनी जल्दी सही हो जाएंगी? क्योंकि भाई लोगों ने बहुत कुछ देखा है और आज लोग इनका असली चेहरा समझ पाए हैं। इतनी जल्दी इनको माफ करना आसान नहीं होगा, क्योंकि कहते हैं ना, इनको भी जीरो से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी और लोगों का भी विश्वास जीतने में इनको बहुत टाइम लगने वाला है। सॉरी बोला गया, लेकिन जिससे एक्चुअली में सॉरी बोलना था, मनीषा से अभी भी सॉरी नहीं बोला गया है। चलिए अब मैं बात करती हूं जो कल, हाँ, सचिन मनीषा की एक लाइव आई थी, सचिन मनीषा का आप सबको सरप्राइज। और उससे पहले इनके चैनल पे वरमाला और सिंदूरदान, भगवान इस जोड़ी को ऐसे ही रखना, अब बस कोई नजर न लगे, नजर दोष पूजा की तैयारी हो गई, ये सब चीजें थी। इनके घर पे क्रिएटर्स आए हैं, आपको पता है, दोबारा से इनके पूजा हुई है, नजर दोष पूजा। सारे क्रिएटर्स आए हैं, किट्टू, अमित, स्वाति, अंकुश, रुद्र पूजा, शिष्टि, आयुष, सब लोग आए हैं और इनके घर में पूजा हुई है। इनकी सिस्टर, फैमिली वाले सब है। उधर जो रंजना है वो भी आ गई है, वरमाला हुई है और साथ साथ इन लोगों ने इसका सिंदूर लगाया। और सिंदूर लगाते टाइम मैं देख रही थी कि जिस तरीके से मनीषा 2 बार उसको बोला गया कि पाँव छुओ, तो उसको तो बिल्कुल पतिव्रता नारी की तरह वो कर भी रही है। लेकिन कल बड़ा दुख हुआ कि जिस तरीके से लोग एक औरत से तो एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई वो पतिव्रता नारी की बने, उस अपने पति का ध्यान दे, फैमिली का ध्यान दे, लेकिन क्या इस पति को भी इसके चीजें याद दिलानी चाहिए कि तुम अपनी पत्नी के साथ भैया आप कमिटेड रहो, हाँ, अच्छे से रहो। कल उस लाइव में जब तुमने आई लव यू नहीं बोला तो लोगों की भावना, लोग भी बड़े दुखी हुए कि तुम अपनी पत्नी को आई लव यू नहीं बोल पा रहे। तुम्हारी मम्मी ने जब बोला था तुम्हें और तुमने इस तरह की कम्युनिटी लगाई थी। खैर, इन्होंने आज जो लाइव आई है, आए थे सब लोग, उसमें इस चीज का जवाब दिया कि भाई कहने से मैं कर भी देता, लेकिन ये सब चीजें दिल से होनी चाहिए और हम चीजों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। और थोड़ा सा समय दो और समय के साथ ठीक हो जाएगा। उस टाइम मैं बोल देता, लेकिन हाँ, चीजें दिल से नहीं होती और यही मनीषा भी चाहती है कि चीजें दिल से हो। कल डेफिनेटली मनीषा बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी। साथ साथ जो अमित किट्टो है, अमित, उन्होंने भी बोला कि रिएक्शन चैनल्स हमेशा से ये चाहते थे दोनों एक हो जाएं और ये एक हो गए। और रिएक्शन चैनल्स भी गलत को गलत बोलते हैं, उन्होंने बहुत साथ दिया और साथ साथ कि आगे भी अगर ये कुछ भी अच्छा होता है तो अच्छी चीजों को भी बोले। तो देखिए गाइस, यहाँ पे रिएक्शन चैनल ना, अगर आप सही करोगे तो सही बोला जाएगा। मैं अभी भी, मेरे को सचिन पे भरोसा नहीं है। सचिन ने जिस तरीके से लाइव में आके उसने पहले तो आई लव यू नहीं बोला, अभी उसके दिमाग में क्या चल रहा है, आगे क्या करेगा, वो तो समय ही बताएगा। लेकिन हाँ, मनीषा के लिए दुख लगता है। सबसे ज्यादा तो जो बुरा लगता है ना, वो मनीषा के लिए। मनीषा बहुत कल खुश थी, लेकिन आई होप ये इसको धोखा ना दे, ठीक है, ये फिर से उसके पास, जगत दीदी के पास ना चला जाए। और जैसे इसने बोला कि समय दो, इसको जज मत करो, तो देखिए इसकी एक्टिविटीज पे तो जज करेंगे ही, लेकिन हाँ, थोड़ा टाइम जरूर मिलना चाहिए। हम तो यही कहते हैं दोनों पति पत्नी खुश रहे। और अच्छा लग रहा था आज पूरी लाइफ में, मस्ती मजाक चल रही थी और रिएक्शन चैनल्स को इन लोगों ने थैंक यू बोला है। साथ साथ
कुछ क्रिएटर्स को इन्होंने जो मम्पी राहुल और जब जितने भी इनके फ्रेंड्स इन्होंने सपोर्ट किया उनका नाम लिया गया है। और कल भी एक लाइव आएगा जिसमें सरप्राइज मिलेगा, राइट। और इस चीज के साथ ही इन्होंने अपना लाइफ खत्म किया है। और इन्होंने ये भी बोला कि इन सब चीजों में जो एक इंसान जिसने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, सुमित महल का नाम फिर से लिया गया है। इन्होंने सचिन ने अपनी लाइफ में नाम लिया था। अब इस लाइफ के नीचे सब लोग यही कह रहे थे कि आप लोग इनको प्यार दीजिए, ठीक है। आज क्रिएटर्स हैं, क्रिएटर्स ने भी इनको पिछली उसमें समझाया था 3 घंटे। अब क्या सचिन का इन चीज़ों पे असर पड़ेगा? सचिन वाकई एक अच्छे हस्बैंड की तरह मनीषा के साथ रहेंगे या फिर से उसको चीट करेंगे? ये तो समय ही बताएगा। लेकिन आज के टाइम पे सचिन को भी समय इन्होंने बोला है कि दीजिए, उसको जज मत करो और अच्छा ही होगा। लेकिन यस, जो इनकी हरकतें रही हैं उस पर इन पे भरोसा भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये एक्चुअली में इन्होंने भी बहुत गलत किया है मनीषा के साथ, राइट। लेकिन कल देखकर बहुत खुश थे दोनों साथ में, तो अच्छा लगा और सब लोगों ने बहुत ब्लेसिंग्स दी है। नीचे कमेंट्स मैं पढ़ना चाहती हूँ। सचिन, अब मनीषा को ऐसे ही खुश रखना और अब आपके रिश्ते को किसी की नजर ना लगे। और मनीषा, तुम ऐसे ही हंसती रहो, खुश रहो, सदा सुहागन रहो। आज बिल्कुल एक नई दुल्हन की तरह तैयार हुई थी, नथ वगैरह पहनी थी, अच्छी लग रही थी, सुंदर लग रही थी। तुम्हारे जीवन में ढेर सारी खुशियां आए। अपनी गलती को रियलाइज करना, दोबारा गलती ना दोहराने का प्रण करना आपकी जिंदगी को अनमोल बनाएगा। अमित भाई ने बहुत हेल्प की है। अमित भैया, आप और आपकी फैमिली हमेशा खुश रहिए। तुम्हारा सबसे ज्यादा थैंक्स अपनी रियल सिस्टर को बोलना चाहिए, उसने दुनिया के आगे बहुत स्टैंड लिया। तुम लकी हो कि तुम्हारे पास माँ जैसी बहन है। ऑलवेज बी टुगेदर। मनीषा, बहुत हिम्मत वाली लड़की हो आप। माता वैष्णो देवी आपको आशीर्वाद सदा ही बनाए रखे। सचिन 100% सही बोला है, एकदम दिल से बोला है, आंखों में आंसू आ गए। तो सचिन मनीषा दोनों अच्छे हो, बेटा हमेशा स्वस्थ रहे, भोलेनाथ का आशीर्वाद सदा रहे। और आज का लाइव देख के मजा आ गया आप लोगों को एक साथ देखकर और खुश देखकर, स्पेशली मनीषा को देखकर। मनीषा भी आज खुश दिख रही थी। आप सदा सुहागन रहो। और जिस तरह से बोला जा रहा था, कुछ क्रिएटर्स कह रहे थे कि जो सचिन है वो मनीषा को प्रपोज करेगा। प्रपोज तो नहीं करा, लेकिन हाँ कुछ गाने गाए दोनों ने मिलके, अच्छा लगा। और पूरे क्रिएटर्स ने मिलके सॉन्ग्स गाए। और साथ साथ जो मनीषा है उसको भी सचिन ने सॉरी बोला है, राइट, जो कि बनता भी था। और इसी नोट पे मैं ये वीडियो खत्म करती हूँ। देखिए, गलती उनसे हुई, गलती इनसे हुई, इन्होंने गलती एक्सेप्ट करी। जगत दीदी ने माफी मांगी, लेकिन गलतियां एक्सेप्ट नहीं करी। लोग चाहते थे कि गलतियां एक्सेप्ट करें, लेकिन आगे विद पैसेज ऑफ टाइम शायद उनकी वीडियोस, उनके बिहेवियर से हमें एक्चुअली में पता चले कि क्या वो गलतियां एक्सेप्ट कर रही हैं। वो धीरे धीरे और पॉइंट्स पे आएंगे। उन्होंने बोला है मैं बातें करूंगी, राइट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और कुछ धमकियां वगैरह भी कुछ चैनल्स पे मैंने देखा चैनल दी जा रही हैं वीडियोस को हटाने के लिए। सो देखिए, रिएक्शन चैनल्स तो अपना काम कर रहे हैं। अगर आप लोग धमकी दे रहे हैं तो भाई आप लोगों के लिए भी बहुत मुश्किल होगा, फिर आप लोगों के लिए भी एक्शन लिया जाएगा, राइट। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।